हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो आज है डे ट्यूसडे और टाइम हो रहा है अराउंड वही दोपहर के बज रहे होंगे 2 ढाई 3। तो मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि लंच वगैरह हो गया है। आज बना था राजमा चावल, तो उसके बाद मैंने सोचा कि पूरा किचन को क्लीन ही कर देती हूँ। और आज ना ट्यूसडे है तो हमारा प्लान है कि हम इवनिंग में जाएंगे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। वैसे मोस्टली हम लोग चले ही जाते हैं, तो आज इवनिंग में ऐसा ही कुछ प्लान है। तो प्लान तो है, लेकिन अब यही है कि काम बहुत सारे हैं और माइंड में ना सी चीज़ें चल रही हैं। तो उसी टाइम पे ही हमको एक टाइम हमने डिसाइड किया है कि जिस टाइम पे हमें निकलना है, तो उस टाइम पे निकलने के लिए ना और उतने सारे काम को भी क्लियर करके ही निकलना है। क्योंकि अगर हम देखिए सब कुछ हमारे हाथ में है। अगर हम चाहें तो हम एज इट इज़ चीज़ों को छोड़ के भी जा सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि उसको फिर बाद में आने के बाद उस काम को समेटने में, उस मेस को समेटने में ना हमें बहुत आलस आएगा। और अभी क्या है कि ठंड आ गई है, तो जो काम है वो ऑन द स्पॉट अगर हो जाए तो वो उसमें फिर एक अलग ही मज़ा होती है। तो उसके लिए क्या होता है ना, हमें अपना ना टाइम मैनेजमेंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या है ना कि हमें छोटे छोटे से ना स्मॉल से ना गोल्स अपनी लाइफ में सेट करने पड़ेंगे। जैसे कि मुझे जाना है आज शाम को, तो मुझे उसके हिसाब से जो मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद वाली चीज़ें हैं, मुझे उनको उसी टाइम पे ही सेट करना है। तो अब मैं अगर चाहूँ तो मैं जो ये बर्तन से भरा हुआ बकेट है ना, उसको एज इट इज़ छोड़ के भी जा सकती हूँ, और किचन में जो लंच हुआ है उसको ऐसे फैला हुआ भी करके जा सकती हूँ। लेकिन ना क्या होता है कि वो मेरे अंदर उसमें है नहीं कि मैं ऐसा करूँ। तो उसके लिए आपको ना एक छोटा सा सबसे पहली बात तो ना एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है अपने अंदर, कि हमारा घर बहुत अच्छा लगे, क्लीन लगे। तो ये ना ऑल ऑफ सडन नहीं आता है। उसके लिए आपको धीरे धीरे चीज़ों को करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको छोटे छोटे से स्मॉल से गोल सेट करने पड़ेंगे। जैसे कि आज मुझे ना ये जो मेरे घर के डस्टर थे, जो जिसको मैं यूज़ करती हूँ, ये वाले जो फैब्रिक के जो हैंकीज़ आते हैं जिसको किचन में आप यूज़ करते हैं, तो पॉलिस्टर बोलते हैं शायद इसको। तो ये ऐसे मेरे बहुत सारे हैं मेरे पास। तो ये ना ऐसे ही क्लीन नहीं रहते हैं। उसको ना बीच बीच में जैसे मैं बॉइलिंग वाटर में इसको क्लीन कर देती हूँ, और उसके साथ कभी कभी मैं ऐसे ही ब्रश से भी कर देती हूँ। तो ये 2-3 दिन से मैंने क्लीन नहीं किया था, तो मैंने आज सोचा कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको करना है। क्योंकि हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है किचन की चीज़ों में। और इस समय तो वेदर ऐसा है कि अगर आप मतलब सही से चीज़ों को नहीं वो करेंगे, गर्मी वर्मी में तो क्या होता है कि आधे तो गर्मी से ही बैक्टीरियाज मर जाते हैं, लेकिन उसमें ठंडी में क्या होता है, सीलन वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा गोल अपना सेट किया हुआ था कि मुझे आज ये चीज़ करनी है, तो ये चीज़ हो गई। तो अब होता क्या है कि यही सारी चीज़ों से ही आप छोटे छोटे स्मॉल स्टेप लेके अपने लाइफ में चीज़ों को अपने अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा एक स्टेप है ना कि आपको अपने क्योंकि आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो उसके लिए आपको पता होगा कि आपकी बॉडी ना कब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है और कब आप मतलब काम करने के लिए एक्टिव रहते हैं। तो उसके लिए ना आपको बहुत मतलब आपको खुद से फील करना पड़ेगा कि मैं प्रोडक्टिव किस टाइम पे रहता हूँ या रहती हूँ। तो उसके हिसाब से भी आप अपने चीज़ों को, अपने काम को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि मैं दोपहर के टाइम या इवनिंग के टाइम ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सकती हूँ, तो मैं जो मोस्टली अपने काम होते हैं ना उसको दोपहर में ही कंप्लीट करने के लिए सोचती हूँ। और मॉर्निंग में क्या होता है भाई, सबके पास ही इतना, हाउसवाइफ्स के पास या वर्किंग लेडीज़ के पास इतना काम होता है। एंड इवनिंग में क्या होता है कि हमें और भी डिनर वगैरह और भी बच्चों की पढ़ाई, ये सारी चीज़ों में बिज़ी रखना पड़ता है अपने आप को। तो जो दोपहर का टाइम होता है वो हम सोने में, बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनको इम्पॉर्टेंट होता है सोना, या ना सबकी लाइफ अपनी अलग अलग होती है, तो हम किसी को भी बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए वो नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि हाँ, आपको अपने आप से ही चीज़ों को वो करना पड़ेगा कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से बना सकते हैं। और एक अपना ना डिपेंडेबल शेड्यूल आपको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए कि आप ना दूसरों पे डिपेंड ना हो। होता क्या है कि मतलब बहुत से लोगों को मैंने देखा है, मेरे भी नोन में है, जो लोग ना पूरी तरीके से अपने हस्बैंड पे या अपने बच्चों पे डिपेंड हो जाते हैं। यार मैं ना बीमार हूँ तो मुझे मेडिसिन खानी है, तो वो मेडिसिन भी मुझे या तो मतलब कोई फैमिली मेम्बर ला के दे दे तब वो खाएंगे, या फिर मतलब ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं।
तो मेरा क्या है ना कि एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से ही शादी के बाद से ही अपने हस्बैंड के साथ बाहर बाहर रही हूँ। तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें थोड़ी सी सीखी हैं कि मैंने ना अपने आप को डिपेंड मतलब किसी और पे डिपेंड नहीं रखा, क्योंकि भाई हस्बैंड है वो तो बाहर अपना ऑफिस का ये सारी चीज़ें काम करेंगे, और मैंने ना शुरू से ही अपने दोनों छोटे बच्चों को ही लेके मैं बाहर रही हूँ। तो और ना ही मैंने कोई ऐसी हाउस हेल्प तो मेरे पास थी बर्तन और यूटेंसिल्स वगैरह और सारी चीज़ों के लिए, लेकिन ऐसे मैंने कभी कोई ऐसी परमानेंट सी मेड नहीं रखी। तो जिसकी वजह से मैं ना कभी किसी पे डिपेंड नहीं हुई, और बाहर की चीज़ें और बाहर ग्रॉसरी लाना, वेजिटेबल्स लाना, ये सारी चीज़ें भी मैं खुद ही से ही सारी चीज़ें मेंटेन करती थी। तो यही छोटे छोटे से टिप्स हैं। देखिए टिप्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन यही है कि मतलब अपने ऊपर अप्लाई करने के ऊपर होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब छोटी छोटी सी चीज़ों से आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो अभी बातें तो बहुत सारी हो गई हैं और मैं हो गई हूँ रेडी, और हो गई है अब शाम। तो मैंने अपने सारे घर के काम को निपटा लिया है, फिर वापस से मैंने नहाया और घर की जो पूजा थी उसको कंप्लीट किया। और आज मैंने निकाला है अपना ये वुलन वाला सूट, वो मैंने अभी न्यू ही स्टिच कराया था, तो इसको ही पहन के मैं जा रही हूँ मंदिर। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना सूट कैसा लग रहा है। ये दुपट्टे के साथ ही है, और ये मैंने फैब्रिक लिया था जिसको मैंने स्टिच कराया है। तो हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए फैमिली के साथ। तो आपको व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।